নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 26वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे, 22 से 30 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.26.22 टू 30, 22 नंबर श्लोक। स्वच्छत्वम अविकारित्वम स्वच्छत्वम् अविकारित्वम् इति चेतसः शान्तव्यम् इति चेतसः लक्षणं प्रोक्तम् प्रकृतिपर अनुवाद। महत तत्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांतत्व, स्वच्छता तथा अविकारित्व हैं। अच्छा, ये सब गुण एक साथ अपीयर होता है। पहला जो लाइन है, these features appear simultaneously after the manifestation of the Mahatattva. These features appear simultaneously. कौन सा फीचर? मोड ऑफ गुडनेस, वासुदेव स्थिति। पिछले वाला श्लोक में जो दिया हुआ है, 21 वाला श्लोक में, और 20 वाला श्लोक में भी जो फीचर दिया हुआ है, अनुवाद में आप लोग देख सकते हैं 20 वाला। swallows the darkness that covered the effulgence at the time of dissolution, अंधकार को ग्रास कर लेता है। और 21 वाला में दिया है mode of goodness which is the clear somber stated understanding the SPOG which is generally called Vasudeva becomes manifest in महातत्व। सत्व गुण प्रकाशित होता है महातत्व में। और फिर 22 पे जो अभी माता जी ने पढ़ा, इस श्लोक में लिखा है कि ये सब गुण प्रकाशित होता है, 20 और 21 वाला गुण। ठीक है, एज वाटर। फिर से एक बार पढ़ लीजिए 22 नंबर श्लोक, अनुवाद। हाँ प्रभु जी। महत तत्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांतत्व, स्वच्छता तथा अविकारित्व हैं। Pure consciousness, complete serenity, clarity and freedom from distraction. आने के आगे ये सब गुण रहता है, लेकिन आने के बाद क्या होगा? संस्पर्श में आएगा, प्रकृति के संस्पर्श में आएगा, 3 गुणों के प्रभाव में आएगा और फिर बिगड़ जाएगा। प्रभु जी, जल यदि पृथ्वी के संसर्ग में आता है तो वो क्या हो जाता है जल का? मैं भी आई डोंट नो, ये कुछ उपमा दिया हुआ है। अगर देखते हैं अनुवाद तात्पर्य में कुछ दिया हुआ है, इसका क्लैरिटी नहीं तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ये तो कोई बोलेगा आगे ये सब आएगा। मट्टी के संपर्क आना मटमैला होता है। यस, तात्पर्य प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था ही रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु धीरे धीरे मनुष्य भौतिक रूप से जितना अधिक कलमशग्रस्त होता जाता है, उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती चली जाती है। शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किंचित झलक की अनुभूति कर सकता है। जिस प्रकार स्वच्छ, शांत, अशुद्धियों से रहित जल में प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, उसी प्रकार शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में मनुष्य वस्तुओं को उनकी वास्तविक रूप में देख सकता है। और एक बात, जिस प्रकार स्वच्छ, शांत, अशुद्धियों से रहित जल में प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, उसी प्रकार तो ये जल आने के आगे एकदम ऐसे कुछ होगा। हो सकता है कि झरना से गिर रहा है पानी या बारिश के पानी, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आप इस पार आर पार देख सकते हैं।
लेकिन एक बार पृथ्वी में आने के बाद फिर वो और क्लीन नहीं रहता है, एसिड रेन हो सकता है, मिट्टी से मिलने के बाद फिर अलग अलग कंटेमिनेशन हो जाता है, फिर क्लैरिटी नहीं रहता है, स्वच्छता नहीं रहता है कोई आगे। उसी प्रकार शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकता है। मनुष्य श्री भगवान की झलक भी देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। चेतना की यह अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। प्रारंभ में चेतना शुद्ध रहती है। हरे कृष्ण। वस्तुओं को अपने, क्या लिखा है उसमें माता जी, वो क्या पूरा वो फ्रेज बताइए। सुहावनी, पारदर्शी और शांत होती है चेतना की अवस्था। वस्तुओं को अपने ओरिजिनल, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। हाँ, वस्तु को स्पष्ट रूप से दिख सकता है। अभी इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। सोचिए एक व्यक्ति अगर सामने से, आपके सामने अगर कोई टीवी रख दो, ठीक है, तो भौतिक आदमी तो जगत में टीवी के बिना रह नहीं सकता व्यक्ति, ये मालूम है ना, रह नहीं सकता। वो सोचेगा कि हमारा 24 घंटा कटेगा कैसे। लेकिन अगर भक्त के सामने टीवी रख दे तो वास्तविक क्या देखेगा उसमें, तो क्या ये इडियट बॉक्स कौन रख दिया इसके मेरे सामने ये मेरे से, आई डोंट नीड इट, है ना। तो भक्ति में आने के बाद एवरीथिंग बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट, क्रिस्टल क्लियर। प्रभु जी टीवी हम लोग का छूट गया, देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो नींद लगता है, सो लो, रात आधे रात तक जगे रहो, एक टीवी में शुरू हो जाएगा। लेकिन वास्तविक बता रहा हूँ, कोई भौतिक व्यक्ति के पास, कोई भी जो इस माने बाहर के व्यक्ति के पास, अगर आप उसके जीवन से टीवी ले लेंगे तो इट्स लाइक आपने उनका आत्मा ले लिया, या कोई हार्ट ले लिया, हार्ट किडनी, लंग्स, किडनी, लीवर ले लिया आप उनसे, ऐसा हो जाएगा, रह नहीं पाएगा बिना टीवी के। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब तो टीवी से ज्यादा मोबाइल न रहे तो इंसान भौतिक चीज देखने के आदी हो जाएंगे, तो मोबाइल बिना उनका चलता ही नहीं है। हम लोग मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ भक्ति करते हैं। हाँ, नहीं सिर्फ इंसान नहीं, आजकल तो एक सेकंड आप बोल रहे इंसान से, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? अभी तो नहीं आया प्रभु जी। देख रहा है प्रभु जी। हाँ, आप देख पा रहे हैं प्रभु जी। एक बार आप मेढक वाला भी दिखाए थे प्रभु जी, 3 मेढक लोग था और कोई मोबाइल छूने आता था तो उसको कैसे काटने को दौड़ रहा। हाँ, अभी ये ठीक से आया नहीं, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। दिख रहा है प्रभु जी, बंदर मोबाइल चला रहा है। बंदर चला रहा है मोबाइल। बगल में वो सो रही है। हाँ, वो बंदर को देख रहे हैं तो एनीवेज, बंदर को भी आजकल मोबाइल चाहिए प्रभु। सो भक्ति में आने के बाद एवरीथिंग क्लैरिटी हो जाता है, क्लैरिटी रहता है। यस, अगला श्लोक, महातत्वात् विकुर्वा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे जो लाइन है, मनुष्य भगवान की झलक देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। अपने अस्तित्व को देख सकता है मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान कृष्ण का नित्यदास हूँ, हमारा कर्तव्य है भगवान का। प्रभुपद क्या बताते हैं, आवर प्राइम ड्यूटी इज टू कोऑपरेट। भगवान का जो ये नियम है, इससे कोऑपरेट करिए, बस और कुछ नहीं। ये कोऑपरेट करने से बैक टुगेदर हो जाएंगे, है ना। तो इसमें दिया कि देख सकते हैं, ये तो देख सकते हैं, आप लोग देख नहीं पा रहे कि ये जड़ जगत दुखालय अशाश्वतम है। ये ज्ञान चक्षु आ जाता है, भक्ति में आने से ज्ञान चक्षु आ जाता है, वो हर एक चीज को क्लैरिटी से देख सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर। महातत्वद विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिर अहंकारात् समपाद्यते यथा वैकारिक तेजसश्च तामसाश्च यतो भव मनसस्तेन्द्रियाणां च महताम् अपि अनुवाद। ये था जो अभी लिख रहे हैं ना, वास्तविक स्थिति देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ये करता था ये गेम, जब भी अपने शिष्य लोग के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते थे, प्रभुपाद जी का जो छड़ी था, छड़ी से बोलते थे व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, कोई वृक्ष को दिखा के व्हाट डू यू सी, तो इस तरह प्रभुपाद हर एक वस्तु को दिखाते थे व्हाट डू यू सी, तो भक्त लोग बोलेगा कि प्रभुपाद हमको लगता है ये है, ये है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग ये गेम कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कभी एक पार्क में कहीं एक वृक्ष के नीचे सब एक जगह था कि चिड़िया लोग उधर ही मल त्याग किया है, एक पूरा एकदम बर्ड शेड पड़ा हुआ है, एक जगह होता है ना ऐसे वृक्ष के नीचे कोई एक स्थान में। तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते करते अपने लाठी, वो जो छड़ी है उससे दिखाया व्हाट डू यू सी, तो किसी ने बोला प्रभुपाद दिस इज माया, प्रभुपाद दिस इज बॉडी वेस्ट, तो कोई बोला कि प्रभुपाद दिस इज इम्प्योरिटी, ऐसे करके सब अपना अपना नो प्रभुपाद नो सब सही है, लेकिन प्रभुपाद जो सोच रहे वो नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला लास्ट में, दिस इज अटैचमेंट। क्यों अटैचमेंट बोला? क्योंकि एक ही स्थान में सब, एक ही स्थान पे सब हो रहा है, एक ही वृक्ष के निशान पर, एक ही वृक्ष के एक ही स्थान में सब मल त्याग किया, तो उस स्थान के लिए आसक्त है वो जगह, तो प्रभुपाद नहीं सकता। वो ये है दिव्य चक्षु। ये जो बात हो रहा था पिछले वाला तात्पर्य में, कि भक्ति में आने के बाद एक नया चक्षु मिल जाता है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। हर एक चीज भक्त लोग देखेगा तो उसका जो रियल चक्षु, दिव्य चक्षु पता चल जाएगा। रास्ते में कहीं आप कलह देखेगा, कोई रास्ते में कोई गाड़ी को धक्का दे दिया, मारपीट हो रहा है, तो क्या याद आएगा देखकर? ये कलयुग का लक्षण है, कलह। कलयुग कलह का युग है ना। हर एक चीज को देख कर आपको प्रभुपाद का तात्पर्य याद आता है। आई डोंट नो आप लोग आता है या नहीं, हमको तो बहुत अपना लाइफ में हर एक, हम अभी थोड़ा अभी इतना हम लोग पिछले कुछ साल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो प्रभुपाद का तात्पर्य तो कनेक्ट आता है बहुत जगह, देख के वो याद आता है। ये देखो ये तो प्रभुपाद जब गाड़ी में जाते थे तो बाहर में बिल्डिंगों को देखते थे, तो भक्त लोग सोचते थे प्रभुपाद क्या देख रहे हैं। तो एक दिन एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि आप क्या देख रहे हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद बोल रहे यहाँ पे अगर इस्कॉन का टेम्पल बन जाए तो कितना अच्छा प्रचार हो। तो यस, आप लोग का ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि आप लोग जब लाइफ जब देखते हैं जीवन में, आप लोग श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं विद पर्सनल लाइफ? दिस इज एप्लीकेशन। किसी को नहीं होता है, किसी को यू डोंट सी प्रभुपाद्स परपोर्ट इन योर लाइफ? कोई समय होता है, समय नहीं होता है। वेरी नाइस। अभी वेरी नाइस क्या है, तो होना चाहिए, स्वाभाविक है। सारा दिन रात दोपहर को सुबह पढ़ाई हो रहा है श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, और अगर अपना जीवनी में नहीं देख पा रहे प्रभुपाद का तात्पर्य, तो फिर हाउ डू यू कनेक्ट? लगेगा सब काल्पनिक जगत में, प्रभुपाद का तात्पर्य सब कल्पना के जगत में। यस रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे आसपास देखते हैं प्रभु जी कि इतना मतलब मीडियम क्लास की फैमिली है, इतना कलह होता है, इतनी झगड़ा झंझट होती है, तो ये सोचते हैं कि इन लोगों को कितना बार कहे हैं कि भगवान का
बात सुना करो, जो हम बोल रहे हैं उसको सुना करो। पर ये कलह के बीच में इतनी माया में फंसे हैं कि ये लोग बात भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो इससे लगता है कि बताइए, इतना ये लोग माया इतना घेर लिए हैं कि ये लोग सुनने के लिए भी कुछ तैयार नहीं होते हैं। तो इससे याद आता है कि हाँ, प्रभुपाद हम लोग के लिए कितना अच्छा हो करके गए। कोई भी तत्व लीजिए, जैसे त्रिताप क्लेश आप देख सकते हैं। फिर 4 नियमों का उल्लंघन, यू कैन सी दिस। आई मीन हर एक तत्व, कृष्ण भक्ति का हर एक तत्व तो लाइफ में देख ही सकते हैं। सो मेनी मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या अहंकार, ये तो बहुत अच्छा से दिखाई देगा। मिथ्या अहंकार, मैंने कुछ बेकार चीज के लिए अहंकार करना। ओके, अनुवाद। महत तत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है, जो श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं: सत्व, रज तथा तम। हरे कृष्ण। इन्हीं ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति राजसिक है या तामसिक है या सात्विक है। किसी को खान पान देख सकते हैं आप, जैसे तामसिक खान पान है। सड़क में एकदम गंदा जगह में बैठ के लोग खाना खा रहा है, कितना तामसिक है ना। फिर कोई और मिर्चा दो, हाँ, और मिर्चा फेंको इसमें, और राजसिक खाना, यू नो, बहुत लिखा हुआ है ना। एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट। कोई दान कर रहा है, तामसिक दान, राजसिक दान। उस दिन हम कहाँ से जा रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु, जो आजकल इतना बलराम मंदिर के सामने से जा रहे थे। बड़ा बाजार बलराम मंदिर के सामने जा रहे थे। कौन सा एक विग्रह था मंदिर के रास्ते के ऊपर। व्यक्ति रात को ये शाम को शराब चढ़ा रहे थे। शिवजी या क्या मूर्ति, हमको मालूम नहीं। शिवजी के ऊपर शराब चढ़ा रहे थे। काल भैरव को चढ़ता है प्रभु जी, भैरवनाथ को। हाँ, भैरव जी का रास्ता में जो मूर्ति है वो पूरा व्हाइट सिल्वर लीफ लगा हुआ रहता है। काल भैरव। हाँ, तो मैं सोचा, मैंने तो सुना था कि ये तारापीठ में विग्रह के ऊपर शराब चढ़ता है। ये तो हम देख रहे हैं भी साक्षात कलकत्ता के बीच में व्यक्ति विग्रह के ऊपर शराब चढ़ा रहा है, एकदम ऐसे करके। पूरा मालापाड़ा में प्रभु एक पूरा वो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे एवरी इवनिंग को पूरा वो बोतल पूरा चढ़ता रहता है। माय गुडनेस। फिर हम प्रभु जी बंसल प्रभु का ऑफिस के पास में ही है। तामसिक, यू नो, एकदम तामसिक आराधना। कैसे तमोगुण में लोग व्यक्ति विग्रह। हरे कृष्णा प्रभु जी। बनारस में भी एक तो मंदिर है बटुक भैरव का, शीतला माता जी जानती होंगी। नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत होगा, वो प्रश्न नहीं है। वहाँ पर भी शराब चढ़ता है। बहुत अच्छा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह से प्रभुपाद का तात्पर्य हम तो जीवन ही में देखते रहते हैं। हर एक जगह, हर एक, अभी घर से निकलेंगे तो हर एक चीज देख, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एवरीडे, श्रील प्रभुपाद पर्पस। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी देख पा रहे हैं। वही मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं जब बोल रहा तो आई सॉ नोबडी इज गिविंग एनी एग्जांपल। कोई तुमको लगा कि सब पढ़ाई करते और फिर क्लास के बाद अपना जीवन में चला जाता है। लाइक ऐसा तो नहीं कि वी हैव टू लाइफ, वन विद इस्कॉन एंड वन आउटसाइड इस्कॉन, ऐसा तो नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, अभी विश्वकर्मा पूजा हुआ, दिखाई पड़ता है प्रभु जी। लोगों को देखे कि वो विश्वकर्मा पूजा की है और मूर्ति रखा हुआ है और सामने बैठ के ताश चल रहा है और गाना, मतलब वो ऐसा गाना चल रहा है कि एकदम तामसिक ही लग रहा है। या देवी देवता का पूजा करता है, किस लिए करता है? विश्वकर्मा पूजा। एवरीथिंग यू कैन सी दैट पीपल, ये बड़ा फैक्ट्री वाले लोग करता है। क्यों? विश्वकर्मा से क्या मांगता है कि अच्छा धन दौलत, बिजनेस प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, अच्छा इनकम आना चाहिए, रेवेन्यू हाई होना चाहिए, और ज्यादा ऑर्डर्स मिलना चाहिए। ये सभी तो है। या शशि माता जी। प्रभु जी, तामसिक दान क्या होता है? कोई आज मेरा लड़का फर्स्ट आया है, मेरे तरफ से सबको 2 पैक पिलाओ। हरे कृष्ण। ये दान हुआ प्रभु जी? ये तो पार्टी हुआ। पॉकेट पैसा कौन देगा? बिल कौन भरेगा? दान नहीं हुआ, बिल कौन भरेगा? इज इट नॉट डोनेशन? ओके।
ओके, बट क्या पिला रहे हैं आप? क्या आई मीन ये तो एंजॉयमेंट हो गया ना, एंजॉयमेंट हो गया। एंजॉयमेंट हो गया, दान हो गया, जो भी बोली, पॉकेट से बिल तो आप पार्टी भरेंगे। पार्टी हो गया प्रभु जी, पार्टी। दूसरे का एंजॉयमेंट के लिए आप बिल भरेंगे तो ये तो दान ही हो गया मेरे हिसाब से। फिर तमोगुण में दान और क्या एग्जांपल ऐसे है? आई मीन प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत देते हैं ये भगवत गीता का तो वो ये हो सकता है ना कि आपने किसी को दान दिया, उसने गलत उसका यूज किया। हाँ, क्या यूज किया वो भी देखना पड़ेगा। ओके, यस। इन्हीं 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। यस, विनीता माता जी, I hope we don't want parrots in class जो सिर्फ क्लास में आता है, परपोट पढ़ता है, ट्रांसलेशन करता है, काउस खेलता है और हरि बोल करके घर चले जाते हैं, और कुछ अपना जीवन में प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है वो देख ही नहीं पाता है। We don't want such parrot study in class. कि प्रभु लिख रहे हैं charity performed at an impure place, at an improper time, to unworthy person or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. भगवद गीता से प्रभु ने कोट किया। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब से हम लोग इस क्लास से जुड़े हुए भी हम लोग को समय हो गया है काफी, लेकिन सब चीज पहले उतना नहीं जोड़ पाते थे, लेकिन बाद में हर चीज कनेक्ट होता है प्रभु जी, चाहे वो रास्ता में हो, चाहे अपने फैमिली में हो, कहीं भी वो चीज जो प्रभुपाद का तात्पर्य है, जो हम लोग के जीवन में उतारने लायक सब चीज है, वो चीज हम लोग माने हम अपना बता रहे कनेक्ट कर पाते हैं। भले मुंह से नहीं बोलते, प्रभु जी समझ में आ जाता है तुरंत से कि ये चीज ऐसे इसलिए हो रहा है, और ये चीज जैसे कि अभी हम मायापुर से आए और हम अपने मम्मी को नीचे मतलब सासू माँ को प्रणाम करने गए, उनका लड़का को लेके कि ये सब चीज मतलब हम लोग का दिखा हो गया है और अब हम लोग को गुरु महाराज मिल गए हैं, ये वो, तो वो खुश तो हुई, बट इतना बताने लगी, फिर अपना वो पूजा बताने लगी कि हम भी अब लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं। हाँ, हम बोल दिए हैं कि हमको भी सब कुछ बिना लहसुन प्याज के खाना देगा। हाँ, लेकिन हम तो बोले जब आप लहसुन प्याज छोड़ दिए तो आप तुलसी माला पहन ले रही हैं? तो बोली नहीं, हम जो रुद्राक्ष पहने हैं हम वही पहने रहेंगे और हम अपना शिव जी का सुनेंगे। और फिर अपने बारे में बहुत कुछ बताने के बाद फिर हम उनको बोले कि जब आप बोलिए आपको नींद नहीं आता है, सुबह से आप 5 बजे 4 बजे से जागी रहती है, आपको नींद नहीं आता है, आप बैठे माला क्या कीजिए। आप अभी तो आप इस एज में है कि आपका बेड, आपका चेयर सब कुछ साफ रहता है, आप आराम से हाथ मुंह धो लीजिए, बैठे चेयर पे माला कीजिए, जब नींद आएगा फिर सो जाइएगा। जानते प्रभु जी, वो बोली ना 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 कि माला वाला ना, ठीक है, हम अपना जब जागते हैं, जब आपको पूजा करना होता है 12-1 बजे दोपहर में, अपना एक माला कर दिया करते, इतना नहीं हम करता है। और पूरा उल्टा जवाब दिया उनका। मेरे मतलब प्रभु भी सुने और अपनी मम्मी का धारणा समझ के आप पर आके हम लोग बात किए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, किसी का बता सकते हैं बस। यस, पंकज प्रभु। ओके, यस, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महत तत्व, वो जो 24 तत्व उसी को बोलते हैं ना? उस महातत्व तो प्रभु यहाँ पे महत तत्व से अहंकार आया। हाँ, बोलिए। प्रभु, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है और फिर उस अहंकार से ये 3 सत्व रजत तम, ये 3 गुण उत्पन्न होता है, और ये 3 गुण से फिर ये ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, स्थूल तत्व उत्पन्न होता है। तो प्रभु, जब महत तत्व में ये ऑलरेडी 24 तत्व है, तो फिर कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? तात्पर्य पढ़ते हैं, क्लैरिटी रहेगा, तात्पर्य पर देख लेते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो ये सत्व, रजो तथा तमो से 3 प्रकार के मन, ज्ञान इंद्रिया, कर्म, तो ये रेस्पेक्टिवली है क्या? ये सत्व से मन, रजो से ज्ञान इंद्रिया, तमो से कर्म, ऐसा है क्या? The material ego is endowed predominantly with the activities of 3 kinds: goodness, passion, and ignorant. It is from these 3 types of material ego that the mind, senses, and perception, the organs of action and thought elements are evolved.
एक बार तात्पर्य पढ़ लेता है, क्लैरिटी आएगा। ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु 3 प्रकार के अहंकार जो लिखा है, 3 प्रकार के अहंकार क्या है? एक बार तात्पर्य पढ़ लेता है, एक बार तात्पर्य पढ़ लेता है क्या? तात्पर्य: प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण भावना की शुद्ध अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या अध्यात्म बोध अर्थात शरीर की आत्मा के रूप में पहचान कहलाया। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट, स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जिससे उसे भगवान श्री कृष्ण को भूलने की छूट प्राप्त होती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अति अल्प स्वतंत्रता के दुरुपयोग से श्री कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखाई पड़ता है और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए भी कोई सहसा बदल जाता है। इसीलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग उस तरह की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज उस तरह से दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। नजर हटी तो डांट कटी। हाँ। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। हरे कृष्णा। तनिक फर्स्ट वाला पैराग्राफ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि एकदम पहले शुद्ध चेतना था, ठीक है विनीता माता जी। पहला फिर कलमश क्या हुआ? मिथ्या अहंकार कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं इस शरीर हूं। और फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कैसे we have to be careful in Krishna consciousness, क्योंकि नहीं तो हम लोग अपने आप को कभी भी कहीं भी व्यक्ति को मिस्टेक हो सकता है, फॉल डाउन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं आगे। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण मिथ्या अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की दशा से मिथ्या अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हम यह तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना किस प्रकार मिथ्या अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने का सदैव संभावना बनी रहती है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। मिथ्या अहंकार उन सब भौतिक कार्यों का मूलभूत सिद्धांत है जो भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। ज्यों ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है, भौतिक कार्यों में वह उलझ जाता है। भौतिकवाद का बंधन भौतिक मन है और इस भौतिकपन से इंद्रियां तथा भौतिक अवयव प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। As soon as one deviates from pure Krishna consciousness, he increases his entanglement in material reaction. फिर से पढ़िए सेकंड लास्ट सेंटेंस। जैसे ही मिथ्या ज्यों ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है, भौतिक कार्यों में वह उलझ जाता है। कितना व्यक्ति को से देखा, कितना ओवर फ्यू इयर्स कितना मेंबर्स को देखा ऐसे। थोड़ा बहुत कुछ भी गड़बड़ हुआ क्लास में, कुछ भी ऐसे हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, बस चला गया तो गया, एकदम गया। फिर बाद में बहुत साल बाद मिले तो फिर अभी है भी नहीं। कितना एटलीस्ट आई नो 2-3 डिवोटीज जो इनिशिएटेड डिवोटीज, they have left chanting, they have gone far away from ISKCON because of some petty issue। कोई एक भक्त से झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, बस फिनिश्ड। नो कोई एसोसिएशन नहीं है, अपने आप को हटा लिया, दूसरा कर लिया, साइड कर लिया। उनको लगता है कि बाहर का दुनिया, प्रभु जी ये बहुत ये है, ये प्रॉब्लम ये है, दोष दर्शन करने लग गया। तो बाहर का जगह क्या और अच्छा है? भक्त में दोष दर्शन, भक्त में प्रॉब्लम ये है वो है। लास्ट में वेयर विल यू गो? आउटसाइड वर्ल्ड इज टेरिबल। उससे तो डिवोटीज आर फार मच 100% 10,000 टाइम्स बेटर। सो इसीलिए इट्स वेरी इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण कॉन्शियस लाइफ इज वॉकिंग ऑन रेजर ब्लेड। यस, रोज श्लोका होगा नेक्स्ट। अगला श्लोक 25 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार अभी अनुवाद पढ़ते देखते थोड़ा क्लैरिटी आता है या नहीं। एक सेकंड ठीक है। क्योंकि अनुवाद में बहुत कुछ दिया हुआ था, तात्पर्य में
हाँ या तो वो 3 प्रकार के अहंकार नहीं पता लगा। हाँ देखते एक बार फिर से अनुवाद पढ़ते हैं स्लोली। महत तत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है ये जो तो श्री एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, सिर्फ फटाफट पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। महातत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है, ये पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, पहला सेंटेंस, ठीक है। खाली अहंकार लिखा हुआ है, अहंकार उत्पन्न होता है। फॉल्स ईगो, भौतिक अहंकार, ठीक है, तो मिथ्या अहंकार। आगे, जो श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है, which evolved from the Lord's own energy. यानी in the beginning, okay, आगे। भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज तथा तम। ओके, यस महामंजिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें शब्दार्थ जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है वैतारिक मतलब रूपांतरित सत्व अहंकार, तेजस रजो गुण में अहंकार और तमो गुण में अहंकार। तो ये 3 भूग, ये 3 भौतिक अहंकार है। एक अभी पढ़ा जो सुषमा माता जी, फिर से पढ़िए। सुषमा माता आपने क्या पढ़ा अभी? भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, आप जो पढ़ा महामंजिल माता जी। हाँ आगे। इन्हीं 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तो पंकज तो आप जो बोल रहे हैं 3 से ये रेस्पेक्टिवली, लेकिन क्या क्या उत्पन्न हुआ? 4 चीजें उत्पन्न हुआ, 3 से 4। सो आई डोंट थिंक क्रोनोलॉजिकली है, मे बी नॉट। यस विनीता माता जी। प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है ना, इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। ये तो ये जितना है प्रभु सब मिला के तो महत तत्व बनता है ना। लास्ट लाइन में है कि ये 3 से महत तत्व बनता है, और फिर यहाँ पे है कि महत तत्व से अहंकार बनता है। पहला लाइन में कि महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, और फिर अहंकार से ये 3। चिकन आ गए या अंडा आ गए? हाँ समझ। The material ego springs up from the Mahatattva, which evolved from the Lords of Energy. The material ego is endowed predominantly with the activities of. The material ego springs out from the Mahatattva, which evolved from the Lord's own energy. The material ego is endowed predominantly with activities of 3 kinds. Okay, देखते हैं। Yes, केशवी करुणेश्वरी माता जी, আপনার কি প্রশ্ন ছিল? হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, এখানে একটা লাইনে আছে স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে, কোনখানে? সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের 2টো লাইন পরে 3টে লাইনে। হ্যাঁ বলুন। স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে শুদ্ধ চেতনা থেকে অহংকারের জন্ম হয়। এই শুদ্ধ চেতনা থেকে যে অহংকার বলছে, সেটা কি ওই কিছু লোকের আছে আমি এতটা জপ করি, আমি ভাগবত করি? না, শুদ্ধ চেতনা মানে এখানে সৃষ্টির প্রারম্ভে লেখা আছে একদম। সৃষ্টির প্রারম্ভে আমরা কি এরকম কন্টামিনেশন ছিল আমাদের মধ্যে? ছিল না, স্বচ্ছতা ছিল। আপনি একবার তাৎপর্যের প্রথম সেন্টেন্সটা পড়ুন একটু। প্রারম্ভে স্বচ্ছ চেতনা বা শুদ্ধ কৃষ্ণ চেতনা থেকে প্রথম কলুষের উদ্ভব হয়। হ্যাঁ, আর প্রথম কলুষটা কি? প্রথম কলুষটা হচ্ছে অহংকার। অহংকার মানে আমি শরীর, আমি দেহ, আমি দেহ। এটাই হচ্ছে অপব্যবহার, মিসইউজ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, নিজের স্বতন্ত্রতাকে অপব্যবহার করা। আচ্ছা, আরেকটা বলুন, আরেকটা কি আছে? আরেকটা হচ্ছে যে এই যে কিছু লোকের আছে যে আমি এইসব জিনিসগুলো করি, আমি জব করি, আমি এটা করি, এটা অনেকের মনের মধ্যে একটা অহংকার থাকে। তা এই অহংকারের ফলেও কি মানে তার সে অধঃপতনের দিকে চলে যাবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অহংকার যে কোনো প্রকারেরই হোক না কেন, সে अधोपतन दिखे चले जाते। बहुत अच्छा प्रश्न है। माता जी पूछ रहे कि हम जब करते हैं 16 माला हम लोग का सुबह सुबह हो जाता है, ये सब अहंकार है यानी? यस, ये माया घुस सकता है सुई के जैसा, सुई जैसा घुस सकता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। ये एक भक्त ये गायत्री करता था टाइमली, मैं बताया था ये क्लास में। ब्राह्मण दीक्षित है तो गायत्री करता था, एकदम टाइमली करता था, सुबह एकदम टाइमली, दोपहर को एकदम टाइमली, शाम को एकदम टाइमली, और उनको बहुत गर्व मैं एकदम कभी हमारा गायत्री नहीं छूटा, टाइमली करता हूँ मैं। एक दिन दोपहर 12 बजे का भी
बजेगा एकदम रेडी हो गया गायत्री लेकर, गायत्री शुरू करेंगे, घड़ी देख रहा है, अभी 12 बजेगा, हम गायत्री मंत्र चालू करेंगे मन ही मन में। फिर क्या हो गया, उनको नींद आ गई, नींद आ गया तो ऐसे करके झपकी सोने लग गया, ऐसे सो रहेगा। तो क्या हुआ, माया देवी आकर उनको उठा दिया और फिर वो गायत्री कर लिया। तो क्या किया माया ने हेल्प किया? हेल्प नहीं किया। आप लोग समझ पाया? उनका अहंकार टूट गया। हाँ, उनका अहंकार टूट जाएगा। तो ये मिथ्या अहंकार जो है उसको माया देवी ने उसको पाल के रखा, ठीक है। वो जो अहंकार था ना कि मैं एकदम टाइमली, हाँ, उसको पाल के रखा। तो प्रभु जी नींद भी तो माया देवी ही ले आई ना। हाँ, तो मतलब मिथ्या अहंकार को तोड़ी नहीं हमें। एक्चुअली उसका ये टूट जाना अच्छा होता है। ये उसका जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिसके लिए वो बहुत अहंकार करता है, ये अगर रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए तो वो बच जाता है। हाँ, लेकिन माया का काम जो है वही किया माया देवी ने। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो वो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि अहंकार के 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, ठीक है, सतह, रजा और तमा। तो फिर लास्ट दूसरी लाइन में बोला जा रहा है इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया तथा स्थूल तत्व उत्पन्न। तो सतह, रजा और तमा से ये उत्पन्न हुए कि 3 प्रकार के अहंकार हैं जिससे ये उत्पन्न हुए, ये मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। Okay. इन 3 प्रकार के जो अहंकार है सत्व, रजस, तमो, इनसे उत्पन्न हुए, ठीक है। तो विनीता माता जी, वो अंडा चिकन वाला अभी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तो मटेरियल महातत्व में ये 3 चीज है और ये 3 चीज से ये 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो रहे हैं। तो कुछ गलत नहीं लिखा है कि 24 चीज है महातत्व में। इट इज एकदम मैचिंग है। यहाँ तो बोल रहा है कि महातत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। हाँ, अहंकार। तो ये क्या 24 तत्व से अलग है अहंकार? महातत्व में मन, बुद्धि, अहंकार ये था ना, 5 + 5 + 5 + 5 20, 20 + 3 मन, बुद्धि, अहंकार। और चौथा क्या था? चौथा शायद काल था ना, 24 वाला। चेतना। कल वो चेतना और काल 25 हो जा रहा है, 25 हो गया काल था। लेकर 25 हो गया था। एनीवेज, ठीक है। सो अच्छा, कल से चेतना था। एनीवेज, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द टॉपिक इज, सो महातत्व में मिथ्या अहंकार है और मिथ्या अहंकार से वो 3 प्रकार के हैं। सो और उसमें से ये सब है का 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब है। सो एक तरह से अगर देखा जाए तो महातत्व में ये सब है, ये सब मिलके तो 24-20 हो रहा है। आई डोंट नो आप समझ पाया नहीं, मैं समझा पाया नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया नोट में 500 रुपया है और 500 रुपये में 100-105 तो है। तो उस हिसाब से ये सब अंदर नहीं है। महातत्व 24 ऐसा है। इट्स ओके, होप इट इज ओके। इसके पहले जो पढ़ के आए प्रभु कि 3 गुणों द्वारा भौतिक प्रकृति का ये जो 24 तत्व है वो प्रकट होता है। हाँ, और यही प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति में तो ये 24 तत्व है ना। आप पहले हमको दिखाइए कहाँ पर क्या है, क्या बोले, कहाँ से प्रभु इसके जस्ट पहले, अभी नहीं मिल रहा है, इसके जस्ट पहले वाले दिन ही पढ़े थे प्रकृति का, जिसमें दिया था ना पूरा डिटेल में। देख के बताइए, फिर वो सुविधा होगा। ये तो हवा में बात होगा। मैं अगला श्लोक पढ़ रहा हूँ, 25 नंबर। सहस्र शीर्षम साक्षात् अनंतं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम्। अनुवाद: स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार
उनके समान है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये श्री शंकरसन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। और एक बात, हरे कृष्ण। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, यही 3 प्रकार के अहंकार उनके समान हैं, क्योंकि the 3 ahankaras, the source of the gross elements, हाँ ये तो ठीक है ना, ये 3 अहंकार जो है ये ग्रॉस एलिमेंट का सोर्स है, क्योंकि इन्हीं से 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, क्लियर है? ओके, द 3-fold अहंकार इज द सोर्स ऑफ द ग्रॉस एलिमेंट, द सेंसेस एंड माइंड is identical with them because it is their cause. It is also known by the name of Sankarshana. ये 3 प्रकार का अहंकार जो है ये संकर्षण है, who is directly Lord अनंत with 1000 heads. अभी पिछले दिन देखिए संकर्षण किनका देवता है, अहंकार का क्या? 4 था ना, मिथ्या अहंकार है क्या? हाँ संकर्षण अहंकार। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर का तात्पर्य, लास्ट पैराग्राफ, 21 नंबर का तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ का पहला मिथ्या अहंकार प्रभु जी लिखा है, वह मिथ्या भौतिक अहंकार से मुक्त हो सकता है। और फिर लिखा भी था ना कि संकर्षण को कौन पूछते हैं? शिव जी, शंकर भगवान, शिव। हाँ, it is known by the name of Sankarshana, who is directly Lord Ananta with 1000 heads. कर्तृत्वं कारणत्वं च, कर्तृत्वं कार्यत्वं चेति लक्षणम्, शान्तघोर विमूढत्वं, वा स्याद् अहङ्कृते। अनुवाद: यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। ये सीक्वेंस में है पंकज प्रभु। ओके, सो ये मिथ्या अहंकार जो है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या मिलेगा? एक कर्ता मिलेगा जो सोचेगा कि मैं ये हूँ, कर्ता। और क्या क्या है, फिर से पहला सेंटेंस पढ़िए। यह अहंकार कर्ता, करण यानी साधन, कार्य यानी प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। सो ये मिथ्या अहंकार का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। ये तात्पर्य में और क्लियर होगा चंदा माधुरी, ठीक है? तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में रूपांतरित हो जाता है। करण, साधन के रूप में मिथ्या अहंकार विभिन्न इंद्रियां तथा इंद्रियों के अंगों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग में जो मिथ्या अहंकार है उसके बारे में बताया जा रहा है। अहंकार और फॉल्स ईगो इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डेमीगॉड्स। तो हर एक चीज एक कोई देवता कंट्रोल करता है, ये तो हम लोग को मालूम है, ठीक है श्याम सुंदर प्रभु? सो एवरीथिंग इज कंट्रोल। इवन हमें जो मिथ्या अहंकार है वो भी कंट्रोल करता है। इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डेमीगॉड्स, द कंट्रोलिंग डायरेक्टर ऑफ मटेरियल अफेयर्स। As an instrument, the false ego is represented as different senses and different organs. तो ये false ego, मिथ्या अहंकार क्या प्रतीक है? अलग अलग जो हम लोग का इंद्रियां है और अलग अलग जो हम लोग का organs है. And as a result of the combination of demigods and senses, material objects are produced. Yes. इस भौतिक जगत में हम अनेक हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आया। भौतिक वस्तु कैसे उत्पन्न हो जाएगा? हाँ, उसके बारे में अगला सेंटेंस में दिया हुआ है। इस भौतिक जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे सभ्यता की उन्नति कही जाती है, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति
मिथ्या अहंकार का प्राकट्य है। मिथ्या अहंकार से ही समस्त भौतिक वस्तुएं सुख उपयोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो ये मिथ्या अहंकार के लिए हम लोग अपने इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं। आगे मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है। एक महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य श्री वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपथ होता है तो वह भौतिक कर्मों में फंस जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं: सत्संग छाड़ी कैनु असते, विलास ते कारणे लागिलो ए कर्म बंध फांस। ये कोई कौन सा कीर्तन है, किसी को मालूम है? कोई गूगल में देख सकता है, कॉपी करके पंकज को देखिए तो कौन सा कीर्तन निकलता है। 2-3 वर्ड लिखाइए, सत्संग छाड़ी कोइनु अशत विलास। तो पढ़ के समझ में आ रहा है। हम लोग का स्पिरिचुअल ट्रांसलेटर्स है, राजीव बंग प्रभु है। शत संग छाड़ी कोइनु अशत विलास, समझ में आ रहा है ना? सत्संग छोड़ के कईनु असत विलास, असत में विलास कर रहे हैं। और फिर क्या है, ते कारणे लागिलो ये कर्म बंध फास, उसके कारण क्या हुआ, कर्म बंधन में फंस गया मैं। इसका अनुवाद दिया हुआ है आगे। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। हरे कृष्ण। अभी फिर से अनुवाद पढ़िए इसका। यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तो ऐसे देखिए, ये जड़ जगत का जो महातत्व है उसका डिटेल एनालिसिस ही क्या है, सांख्य दर्शन है, जो कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं। ठीक है अशोक प्रभु, सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए, कपिल देव भगवान की जय 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 जय। कभी हम लोग को ये आंखों का पल्लू जो है, आंखों का पल्लू कभी कोई देवता होगा जरूर, आई डोंट नो कौन देवता है, उनको भी थोड़ा कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए कि क्लास के समय आप हल्के रहिए, भारी हो जाता है क्लास के समय। यस, 27 नंबर श्लोक। वैकारिकात् विकुर्वाणम् मनस्तत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते कामसंभवः। Oh, thank you. ना भजिया आपको ले तब तुमको खुश हो जाएगी। म्यूट म्यूट अशोक प्रभु। गोरा पहू ना भजिया में, ये हमको भी ट्यून याद नहीं आ रहा। प्रेम रतन धन हेलाई हरिनु ना भजिया में। ओके, थैंक यू। तो ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर का है, इसी से ये जो 2 लाइन है आया है। प्रार्थना सीरीज में नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन है। थैंक यू। अगला श्लोक 27 श्लोक हो गया। अनुवाद प्रभु जी। अनुवाद। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार उत्पन्न होता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। Okay. From the false ego of goodness, another transformation takes place.
तात्पर्य मन के एक सेकंड हाँ प्रभु जी। हम पिछले वाला श्लोक में देखते हैं फॉल्स ईगो से फॉर्म द फॉल्स ईगो ऑफ गुडनेस। अभी फॉल्स ईगो विनीतमादि 3 प्रकार का था। आई मीन 3 प्रकार का जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, सतो रजो तमो था ना। इसलिए पिछले वाला श्लोक में बताया गया 26 में क्रिया अहंकार क्रिया। अभी उसका अभी वो मिथ्या अहंकार का सतो गुण वाला से क्या उत्पन्न होता है? मन। ठीक है चंदा माता जी, मिथ्या अहंकार का सतो गुण वाला से मन उत्पन्न होता है। पहला फिर से पढ़िए अनुवाद। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। ओके, फॉल्स ईगो से the false ego goodness another transformation takes place, from this evolves the mind। तो false ego of goodness से मन उत्पन्न होता है और मन से thoughts reflection give rise to desire, इच्छा का उत्पन्न होता है। यस शशि माता जी। सत्व के अहंकार से पहला विकार क्या है प्रभु जी? पहला था भौतिक तत्व से, महत तत्व से भौतिक अहंकार। नहीं, यहाँ लिखा है ना सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, तो पहला विकार क्या है? नहीं, पहला विकार नहीं है, यही विकार है। दूसरा विकार माने और एक अनदर, जैसे एक तो ट्रांसफॉर्म होता है, पिछले वाला श्लोक में देखिए, ये सत्व का से नहीं आता है, लेकिन और एक ट्रांसफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है, उसीलिए ये वर्ड लिखा है और एक का मतलब ही नहीं ये 2 नंबर। तो वो अहंकार से सत्तर रजतमा हुए और सत्तर से फिर ये मन उत्पन्न हुआ। तो ये मतलब नहीं कि दूसरा वाला माने और एक सेकंड वाला कुछ ऐसे, फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला माने पिछले वाला का बात किया जा रहा है। आगे तात्पर्य मन के लक्षण है संकल्प तथा विकल्प, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगता है, हम उसी की कामना करते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रतिकूल लगता है, उसका बहिष्कार करते हैं। आगे पढ़िए माता जी। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना भक्ति योग के कार्य में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है, यह अस्थिर होता रहता है, और यह समस्त संकल्प विकल्प असत अथवा नाशवान होता है। यह कहा गया है, जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है, वह संकल्प तथा विकल्प के बीच झूलता रहता है। कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितना ही अग्रसर क्यों न हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता, तब तक वह संकल्प विकल्प करता रहेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। जीवन में एक्चुअली कोई क्लैरिटी नहीं रहता है। जो व्यक्ति इस्कॉन में नहीं है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, वो कुछ पूछे हाँ एक सेकंड प्रभु, तो उसका कुछ क्लैरिटी नहीं रहता। हर एक चीज में ना वो कंफ्यूज रहता है, क्या करे क्या ना करे। लेकिन जो भक्त है उनका पूरा क्लैरिटी है जीवन में, पूरा अपना पाथ जो है, जो डायरेक्शन है, उनको मालूम है। यस मेरा ही केस है, पूछे हाँ बोलिए। हाँ वो जो मैं आई एम सो क्वालिफाइड, मतलब वो लिखा है ना शैक्षिक योग्यता, मैं एमकॉम किया हूँ, ICW हूँ, CA इंटर हूँ और भी टेक्निकल, इतनी मैंने क्वालिफिकेशन है मेरे पास, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम हूँ, ICW हूँ, CA इंटरमीडिएट हूँ, तो शैक्षणिक योग्यता में अग्रसर हूँ, सही बात है। लेकिन अभी कृष्ण भावना में 1 साल से आया हूँ, तो थोड़ा सा अभी चेंजेस लगा है। हेलो हाँ समझ में आया? नहीं तो आई डोंट नो करके पूरा क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। मैंने यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो मतलब उनकी शिक्षा जो है बहुत हाई क्लास की है, और 1 साल हुआ है उनको इसमें आए हुए, तो अब वो उनको पता लग रहा है कि मतलब वो कितने मतलब इसमें है। ये मेरा मतलब फॉल से उनको ईगो था, यही बोलना चाह रहा। ओके अच्छा प्रभु, आपका ये जो मटेरियल क्वालिफिकेशंस है, इसको ठाकुर जी के सेवा में हम लोग लगा सकते हैं, प्रचार में काम में आएगा। यस वेरी नाइस। तो संकल्प और विकल्प क्या हुआ प्रभु? हाँ, सो इंग्लिश में लिखा है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन।
क्या कोई भी क्या इसको करना चाहिए, क्या इसको करना चाहिए, क्या इसको नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, देयर इज नो क्लैरिटी है, कंफ्यूज रहता है जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, मन असत रहता है उसका। ये लिखा है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस, आइदर और दिस दैट लाइक दैट ना, ये या वो, ये क्लैरिटी नहीं रहता है। लेकिन भक्त का कुछ 100% क्लैरिटी है भक्त लोग का। हाँ, अभी कोई भौतिक आदमी क्या प्रभु जी, जब तक क्लैरिटी नहीं आता इसका मतलब भक्ति का लेवल में नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या जाना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, टिकट खरीदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्या जाऊं, ऑफिस को मिस करना पड़ेगा, क्या करे, जाना चाहिए क्या, कितना खर्चा हो जाएगा, 10,000 रुपए का टिकट है, क्या करे। अभी कोई इस्कॉन भक्त को पूछिए, अशोक मिश्रा प्रभु, क्या आप 10,000 रुपया खर्चा करके ईडन गार्डन्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे? अनम्यूट करके बोलिए, प्रभु भी सोच में पड़ गए शायद। नहीं कभी नहीं। हाँ, देखिए एकदम क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कुछ है कि नहीं, एकदम क्लियर है। अरे प्रभु 10,000 क्या, फ्री में अगर टिकट भी मिल जाए कौन सारा दिन बैठ के देखेगा उधर। हाँ अरे प्रभु, लेकिन परिवार का जब कुछ आ जाता है, परिवार का कुछ आ जाता है तो भक्त लोग तब द्वंद में हो जाते हैं, क्या करे, किधर जाए। द्वंद नहीं रहता है, जो द्वंद हरे कृष्णा प्रभु, कंफ्यूजन है वही कंफ्यूजन रहता है, कुछ कंफ्यूजन नहीं, सब क्लैरिटी है। यस प्रभु, कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वहाँ जाने का मन नहीं रहता, तब भी जाना पड़ता है। हाँ, तभी वो लेवल आ जाएगा, फिर आप चुपचाप बैठ जाइएगा। ये आंसर है सुमना गौरंग माता जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, परिवार का कोई अनुष्ठान में जाना चाहिए, बस बात खत्म, जाना चाहिए। प्रभु इस बार ना आईपीएल का टिकट मिला था, वीआईपी का पास मिला था, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं गया कि इतना लंबा कौन बैठेगा। हाँ, अरे मुझे दे देता, मैं बेच देता उधर मेट्रो के नीचे, 10 का 20 बेच के फिर हम लोग डोनेशन। हरे कृष्ण। ओके, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? नेक्स्ट श्लोक प्रभु जी, 28। अच्छा 28 लास्ट है क्या? 30 प्रभु जी 30। अरे भारती माँ जी, अभी कहाँ तक दे दिया प्रभु जी? आज क्वेश्चंस बहुत थे, नहीं तो हो जाता। आज थे, कभी नहीं होता है क्या? हरे रोज कृष्ण। इतना नहीं रहता है प्रभु जी। ओके, 28 नंबर श्लोक। यद विदुर्हि अनिरुद्धाख्यम ऋषिकानाम अधीश्वरम सारदिन दीवरा स्वयं साम्राज्यम योगी भी सने अनुवाद, जीवात्मा का मन। क्लास भी है प्रभु जी। हाँ, आज डाउट क्लियरेंस क्लास भी है। अच्छा, डाउट क्लियरेंस का क्लास में किसी का कुछ डाउट है भक्ति शास्त्री का? गुरु प्रभु, किसी का कोई डाउट है? कुछ डाउट है या सब ठीक है? सारू छे, सारू छे तो कोई दरकार नहीं छे। अभी तक प्रभु जी ठीक है, अब अध्याय 6 खत्म होने के बाद आएगा डाउट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा था प्रभु जी, लेकिन मैं आपसे बाद में पूछ लूँ। फिर नो क्लास, उसका समय इसी में यूज कर लेते, ठीक है श्याम प्रभु? ओके, ठीक है। अच्छा, जीवात्मा। अनुवाद, जीवात्मा का मंद इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम रूप शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उन्हें सनह सनह प्राप्त करते हैं। The mind of the living entity is known by the name of Lord Aniruddh. तो अभी मन का उत्पन्न होता है, ये तो पता चल गया, मन से इच्छा का उत्पन्न होता है, पिछले श्लोक में था ना नीता माता जी। अभी ये the mind of the living entity is known by the name of the Lord Aniruddh। अभी देखिए तो अनिरुद्ध का क्या था वो श्लोक में अनुवाद था ना, 21 नंबर का लास्ट पैरा। मानसिक था, मानसिक उद्वेग, उद्विग्नता, लूनाटिक, लूनर इक्लिप्स, सब हम लोग डिस्कस किया था। चंद्रमा की पूजा कर। The mind of the living entity is known by the name of Lord Aniruddha, the supreme ruler of the senses. He possesses a bluish black form. उनका क्या रंग है अंग कांति अनिरुद्ध का? नील श्याम।
resembling a lotus flower grown in the autumn. Autumn में कुछ ऐसे होगा, कुछ bluish black lotus flower मिलता होगा. He is found slowly by the yogis. ये लिखा है. हिंदी में क्या लिखा लास्ट वाला? He is found. योगी जन उन्हें सनय सनय प्राप्त करते, मतलब धीरे धीरे प्राप्त करते हैं. ठीक है. तात्पर्य पढ़ता और क्लैरिटी होना चाहिए. तात्पर्य, योग क्रिया में मन को नियंत्रित करने का विधान है और मन के स्वामी श्री अनिरुद्ध हैं. यह बताया गया है कि श्री अनिरुद्ध की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे सुदर्शन, चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं. भगवान श्री विष्णु के 24 रूप हैं और प्रत्येक का नाम भिन्न है. इन 24 रूपों में से श्री संकर्षण, श्री अनिरुद्ध, श्री प्रद्युम्न तथा श्री वासुदेव रूपों का अत्यंत सुंदर चित्रण श्री चैतन्य चरितामृत में मिलता है. हरे कृष्ण. There are 24 forms of Vishnu, each differently named. 24 विष्णु कैसे मिला? कौन बता पाएगा? 24 कौन बता पाएगा? अमित प्रभु को बताना चाहिए. अमित प्रभु कहाँ गया? हम लोग का क्लास का विष्णु नहीं है. अमित प्रसाद प्रभु नहीं है. यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ये जो 4 का होता है ना सर, ये संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव, इन्हीं का परमुटेशन और वो कॉम्बिनेशन करके 24 होता है. करेक्ट. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला किसको मालूम है? 4 into 3 into 2 into 1. Yes, 4p3. करेक्ट. 4p3, 4 into 3 into 2 into 1. तो सोचिए, इधर शंख चक्र गदा पद्म है, इसको इधर शंख चक्र गदा पद्म हो गया. इधर रोटेशन कराइए. ठीक है श्याम प्रभु. अलग अलग, इस हाथ में भी शंख है, इस हाथ में भी गदा हो जाएगा. फिर इधर ऐसे करके टोटल कितना केसेस हो सकता है? 4p3 24. हाँ, 4 into 3 into 2 into 1. 4 into 3 into 2 कितना हो गया? 24. 24 ऐसे अलग अलग, और हर एक का नाम है. ये आया था भी, क्या क्या नाम है ये आया भी था हमको, जितना दूर याद आ रहा है. भागवतम में आया था कोई चैप्टर में. चैतन्य चरितामृत में आया था प्रभु, और वहाँ पे दो शास्त्रों से अलग अलग नाम बताया गया था. एक शास्त्र में कुछ अलग नाम थे और एक शास्त्र में कुछ अलग नाम थे. बहुत आगे आया था, हम लोग पढ़ा था. ओके. शून्य का प्रभु ध्यान, इसको ग्रुप में दे दीजिएगा प्रभु, ग्रुप में डाल दीजिएगा. ये 24 नाम का क्या कीजिएगा उसमें? इज इट रियली इम्पोर्टेंट? क्या कंठस्थ कीजिएगा क्या? कौन सा हाथ में कौन सा रहने से क्या नाम होगा? नहीं प्रभु, एक बार जानने का मन था. अच्छा. कंठस्थ नहीं हो सकता प्रभु जी, बहुत डिफिकल्ट था उसी समय. सीसी में बहुत डिफिकल्ट है. सीसी में था कि भागवतम में था माता जी? सीसी में. ओके, आगे. जब हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में थे तब था. सब मालूम. यहाँ यह बतलाया गया है कि श्री अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित हैं. शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क का अर्वाचीन आविष्कार है. लेकिन जैसा कि आस्था से पढ़िए, समझ नहीं आएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा फटाफट, लेकिन समझ नहीं आएगा कुछ. शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क का अर्वाचीन आविष्कार है. Meditation upon voidness is a modern invention of the fertile brain of some speculator. voidness, देखिए ये शून्यवादी के बारे में श्रील प्रभुपाद यार्की कोरे बोल से क्या बोल रहे? फिर से पढ़िए. अनम्यूट नहीं करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा. तो अर्वाचीन क्या हुआ? शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क का अर्वाचीन आविष्कार है. माने कुछ चिंतक जो शून्य का ध्यान करते हैं वो इसका आविष्कार किए हैं. शून्य का मॉडर्न है. अर्वाचीन मतलब इंग्लिश में लिखा है, मेडिटेशन अपॉन वॉइडनेस इज अ मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ द फर्टाइल ब्रेन ऑफ सम स्पेकुलेशन. कि हम लोग शून्य के बारे में ध्यान करेंगे. चलो, ये कोई नया एक ऐसे बोगस थ्योरी आया है. ठीक है बबीता माता जी, बोगस थ्योरी, वॉइडिज्म. शून्यवादी बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद का मंत्र में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. तो ये शून्यवादी को भी श्रील प्रभुपाद ने खंडन किया है. ये बोगस थ्योरी है शून्यवादी. श्रील प्रभुपाद बताते थे कि the only thing void is the void brain of the voidist. समझ में आया? Only thing void, कुछ void है ही नहीं. Only thing void is the void brain of the voidist. उन लोग का ब्रेन void है, खाली है. आगे पढ़िए.
लेकिन जैसी कि इस श्लोक में संस्तुति की गई है, वास्तव में योग ध्यान की प्रक्रिया को श्री अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए, क्योंकि श्री अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प दोनों से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य का मन श्री अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का शुद्ध पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। लास्ट में देगा ही देगा, नहीं तो लोग योगी में फंस जाएगा, अनिरुद्ध का ध्यान में फंस जाएगा। उसी लास्ट में तो श्रील प्रभुपाद व्यक्ति को जरूर खींच के कृष्ण भक्ति में लाएंगे। ठीक है, 29 नंबर श्लोक। यस निर्गुण निम्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लास्ट लाइन है ना, जो उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का चरम लक्ष्य है। तो योग का चरम लक्ष्य क्या भगवान का साकार रूप देखना है? वो तो परमात्मा रूप में ध्यान करता है ना। हाँ, परमात्मा रूप में ध्यान करता है, लेकिन आस्ते आस्ते उसको व्यक्ति को तो ले आना है भक्ति में ना, तो उसका शुद्धता नहीं मिलता है। आई मीन परमात्मा रूप इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट। तो इंग्लिश में लिखा है, फिर मैं भी पढ़ रहा हूँ। When one's mind is fixed upon Aniruddha, one gradually becomes God realized. He approaches the pure status of Krishna consciousness. तो आस्ते आस्ते व्यक्ति ब्रह्मन हो गया, परमात्मा तक हो गया, आस्ते आस्ते भक्ति में आता है। तो इधर योग से मतलब भक्ति योग से है फिर? नहीं, यहाँ तो योग से मतलब योगा जो सेकंड वाला वही वाला बोला जा रहा है, ध्यान योग के बारे में लिखा है ना, योगिक करते हैं। ये तो ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है। आपका साउंड इतना खराब क्यों आ रहा है सुमना गौरंगी माता जी? रास्ते में है इसीलिए। अच्छा, अब रास्ते में प्लीज थोड़ा सावधानी से क्लास कीजिएगा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ लिखा हुआ है, जब मनुष्य का मन श्री अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। मन जो अनुभूति में अनिरुद्ध में स्थिर होता है, ये ध्यान योग के बारे में आज पूरा ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ ध्यान योग के बारे में है, लेकिन ध्यान योग से आस्ते आस्ते लोग भक्ति योग में आ जाते हैं। ठीक है, when one's mind is fixed upon Aniruddha, one gradually becomes God realized. देखिए, तो उसका पिछले वाला सेंटेंस में दिया हुआ है। Actually, the process of yoga meditation as described in this verse should be fixed upon the form of Aniruddha. By meditating on Aniruddha, one becomes free from agitation of acceptance and rejection. तो ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, अनिरुद्ध पे ध्यान करना। ठीक है, तो वो मतलब ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है ना? नहीं, परमात्मा का ध्यान। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का एक रूप को ऊपर ध्यान करना मन से। 400 फॉर्म जो विष्णु चतुर्भुज विष्णु का रूप में ध्यान करना, परमात्मा को ध्यान करना, उसके बारे में बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में। परमात्मा को ऊपर ध्यान करना, चतुर्भुज रूप विष्णु के आस्ते आस्ते, लेकिन व्यक्ति करते करते वो कृष्ण कॉन्शियस भक्ति में, यानी भगवान रियलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पर अनिरुद्ध तो हेल्पिंग हैंड है ना प्रभु, उनके ध्यान में मन को स्थिर रखने के लिए। हाँ, क्या बोला प्रभु? समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। बोले प्रभु कि ईश्वर के ध्यान पर, परमात्मा के अगर ध्यान में हम अपने मन को लगाना चाहते, स्थिर करना चाहते, हाँ, तो स्थिरता के लिए हमें मदद करेंगे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पे ध्यान करते, हाँ बोल सकते हैं आप, यस करेक्ट। लेकिन आस्ते आस्ते फिर वही तो नहीं फंसना है, चतुर्भुज विष्णु रूप में अनिरुद्ध में तो नहीं फंसना है, परमात्मा ध्यान में तो नहीं फंसना है, आगे भगवान का सेवा में लगना है। तो प्रभुपाद यही बता रहा है कि अप्रोचेस द स्टेटस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हिच इज द अल्टीमेट ऑफ गोल ऑफ योगा। आस्ते आस्ते व्यक्ति परमात्मा रियलाइजेशन से फिर भक्ति योग में आ जाएगा, जरूर कुछ होगा, भगवान उसको स्वीकृति देगा। 29 नंबर श्लोक। तेजसा तु विकुर्वाणा तत्वम् अभूत सति पुराण विज्ञानम् इंद्रियाणां
अनुग्रह अनुवाद। हे सती, मिथ्या अहंकार का सरिता माता जी म्यूट, सब म्यूट कीजिए, और कौन म्यूट नहीं किया, आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए प्रभु, माता जी बोलिए। अनुवाद। हे सती, मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। ओके, मन का बात हो गया। अभी बुद्धि, बुद्धि रजोगुण, रजोगुण से कहाँ से आवाज आ रहा है? आई डोंट नो, थोड़ा म्यूट कर दीजिए कहीं से। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉल्स ईगो इन पैशन, अभी मिथ्या अहंकार पैशन में, अगर द ट्रांसफर फॉल्स ईगो इनटू पैशन, इंटेलिजेंस टेक्स बर्थ। इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि बोल रहे हैं हिंदी में। ओ वर्चुअस लेडी, कपिल देव अपने माता को संबोधन कर रहे हैं। द फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस आर टू हेल्प इन ascertaining द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। बुद्धि किस लिए लगता है? ascertaining द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट when they come into view and help the senses। हिंदी में क्या है? फंक्शंस ऑफ ब्रेन का। विद्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तात्पर्य, बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जाता है और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिलती है। इसीलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। किंतु बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है। क्या भटक के आ रहा है? हमको साउंड ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ से आवाज आ रही है? ओके, निर्गुण निलंबनी माता जी पढ़ दीजिए लास्ट वाला। एक सेकंड प्रभु, ईयरफोन लगा ली। बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का परम विस्तार कृष्ण भक्ति है। ओके, इसका कोई एक उदाहरण से हम लोग करते हैं, फिर अच्छा होगा। इंटेलिजेंस इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर टू अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट एंड इट हेल्प्स द सेंसेस मेक चॉइसेस। सोचिए, कुछ 4-5 चीजें लगा हुआ है, इधर रखा हुआ है। आपको सोचिए अभी आप ड्रेसिंग टेबल से आपको घड़ी लेना है, बाहर जा रहा है, ठीक है श्याम प्रभु, आपको घड़ी लेना है, घड़ी पहनना है ना, घड़ी, ठीक है। सो बुद्धि से आपको यू कैन मेक चॉइस। अभी हमको ये घड़ी है, ये जो दिख रहा है ये घड़ी है वस्तु, इसको उठाते हैं, ठीक है, ये घड़ी है, ये उठाते हैं। Therefore, intelligence is supposed to be the master of the senses। बुद्धि क्या है? मास्टर ऑफ द सेंसेस। इंद्रिय कौन सा चीज को उठाएगा ये कौन बोलेगा? बुद्धि बोलेगा। हाँ ये ले लो, ये घड़ी जैसा दिखता है, इसको उठा लो। द परफेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस इज अटेन्ड व्हेन वन बिकम्स फिक्स्ड इन एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये बुद्धि का सबसे परफेक्शन क्या है? हाँ ये करना चाहिए, ये भगवान की हमारे पारमार्थिक कल्याण होगा, इससे भगवान संतुष्ट होगा। तो मन से ऊपर बुद्धि है। मन भटक सकता है, भटका सकता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि कॉन्शियसनेस है, वो बोलेगा नहीं नहीं मत करना, ये ठीक नहीं है। बुद्धि मीन्स रैशनैलिटी पावर, ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंस इसको इंग्लिश में बोला गया, ठीक है। एक बार फिर से तात्पर्य पढ़िए। बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। हाँ, विवेक बुद्धि है जिसके, विवेक बुद्धि इंग्लिश में लिखा है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, माने ये गलत है, ये सही है, ये दरकार है, ये दरकार नहीं है, इसको लेना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। वो क्षमता किससे आता है? बुद्धि से आता है। क्लियर है? अगला अंतिम श्लोक आज का। माय गुडनेस, इसका तात्पर्य भी बड़ा है, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन ये अंतिम है।
संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वप इत्युच्यते बुद्धेर् लक्षणां वृत्तिता पृथक् प्रभु कंटिन्यू करो। म्यूट सब म्यूट। हाँ, बोली माता जी। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? डाउट, मिस एप्रीहेंशन, करेक्ट एप्रीहेंशन, मेमोरी एंड स्लीप as determined by their different function are said to be the distinct characteristics of intelligence. तो ये बुद्धि का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक के देखते हैं आगे श्रील प्रभुपाद देंगे एक बारे में उदाहरण। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इतना सुंदर तात्पर्य। मे भी किसी को बोरिंग लग रहा हो, क्या भेजा फ्राई हो रहा है, कितना डिटेल। हाँ, आई डोंट आई एम एंजॉयिंग। यस, तात्पर्य बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। वेरी नाइस। तो कोई अगर हम लोग इस्कॉन मंदिर में गए हैं श्याम प्रभु और उधर बोला, क्या बोला गया है, नहीं अंडा वंडा नहीं खाना चाहिए हम लोग को, भगवान इसको ग्रहण नहीं करता है। तुरंत संग भगवान ग्रहण नहीं करता है, इस व्यक्ति को मालूम कैसा है, कैसे मालूम पड़ा भगवान ग्रहण नहीं करता है? तो फिर कोई बोला ये लो भगवत गीता देखो इसमें लिखा हुआ है। तो फिर व्यक्ति ने कौन सा श्लोक निकाला? ओ माय गुडनेस, किसी को मालूम ही नहीं है कौन सा श्लोक निकाला इसको कंफर्म करने के लिए कि भगवान पत्रम तोयम। श्लोक नंबर क्या है? 926। तो बुलेट जैसा आना चाहिए। इतना भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स है। 9.26। हाँ, 9.26 दिखाया भगवत गीता को और तुरंत बोला पत्रम पुष्पम। देखो भगवत गीता भगवान वाचा, ये देखो। फिर डाउट रहेगा तो प्रभुपाद जी लास्ट सेंटेंस में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लास्ट सेंटेंस में फिर से पढ़िए भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। और यहाँ तो अधिकारी साक्षात भगवान है, तो फिर संदेह दूर हो गया। ये बुद्धि का कार्य है। ठीक है, अगला कार्य क्या है? जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे अध्यात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। हरे कृष्णा। यस, तो आप लोग अगर कैसे आप समझाएंगे किसी को? उदाहरण दीजिए। कोई व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे कि वो अपने बुद्धि से जान पाए कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? यस, महामंजरी माता जी। प्रभु, हमको बोलने से कि हम लोग शास्त्रों में पढ़ के ये ज्ञान मिला है कि हम बुद्धि मतलब आत्मा है
ये शास्त्रों से तो हमें पता लगता है। हाँ ठीक है, एक तरीका है कि आप शास्त्र दिखा सकते हैं, देखो भगवत गीता में ये लिखा है तात्पर्य में, ठीक है। और कैसे समझा सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। शरीर नाशवान है, आत्मा का मृत्यु नहीं होती है, आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है। ये तो आप फिलोसफी दे रहे हैं, आप कैसे समझा सकते हैं उसको कि वो शरीर नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बिल्कुल। हम किसी को ये बता सकते हैं कि जब किसी का डेथ होता है तो हम बोलते हैं कि उसके नाम को लेके बोलते हैं कि वो चला गया, तो फिर यहाँ पे जो है वो कौन है, इस तरह से हम लोग समझा सकते हैं। वेरी गुड। ये तो शरीर पड़ा हुआ है, ये तो मिस्टर XYZ का शरीर तो पड़ा हुआ है, तो आप बोल रहे हैं कि उसका मृत्यु चला गया, चला कैसे गया? ये तो है इधर लेटे हुए। हाँ तो क्या चला गया? तो फिर बोलेगा आत्मा चला गया। हाँ फिर वो व्यक्ति अरे एकदम सही बोला ये व्यक्ति, तो आत्मा चला गया, तो फिर इसका मतलब हम लोग आत्मा है। तो ऐसे करके लॉजिकली आप एक्सप्लेन किया। फिर आप क्या दिखाएंगे? देखो भगवत गीता में भी ऐसे बोला गया है, ये देखो श्लोक देखो, ठीक है, फिर उसका कंफर्मेशन आएगा। यस माधुरी प्रिया माता जी। यस कंटिन्यू माता जी। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा ना हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। ये तो एकदम परफेक्ट है ना। आप सोचिए अभी आप आज अगर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लास के आगे थोड़ा आधा घंटा सोना अच्छा है। कोई बोल सकते हैं मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं कैसे सोऊंगा प्रभु जी, ठीक है, बट जिनका सुविधा है उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। क्यों? सोचिए यू हैड अ वेरी हेक्टिक डे, ठीक है, तो शुभंकरी माता जी आप क्लास में कुछ समझ पाएंगे? अगर बहुत थका हुआ, सोए ही नहीं, रात को एक घंटा सिर्फ सोया, क्लास में कुछ समझ आएगा? नहीं, बुद्धि काम नहीं करेगा, नींद आएगा, इतना माइंड डिस्टर्ब, इतना माइंड भारी लग रहा है, उस समय क्लास भी करना है दोपहर को, कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए फिर से पढ़िए पहला 2 सेंटेंस। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा ना हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। भगवत गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं, वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं, जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। हरे कृष्ण। हरि बोलते ऐसे सब बुद्धि का, इंटेलिजेंस का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कपिल देव बताया है। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। ये अलग अलग लक्षण के बारे में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा से विस्तार से बताया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय। रिक्वेस्ट करूंगा अंकित प्रभु को कामक पिन देने दिए।